दोस्तों फाइनली संडे है, तो आज के दिन दो बेहतरीन ड्रामे आते हैं जिसका नाम है जर्द पत्तों के बन और दूसरा जेंटलमैन। तो जेंटलमैन का 15 और 16 एपिसोड इस सैटरडे संडे आया है। तो आइए इसके सीन को सबसे पहले एनालाइज करते हैं, स्टोरी पे बात नहीं करते क्योंकि इसमें स्टोरी कुछ है ही नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं माजरत चाहूंगा, ये एक बकवास ड्रामा है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं, ये बहुत ही बेकार है। इसमें आज पहले एपिसोड से लेकर के अब तक स्टोरी कहीं पे भी बढ़ती हुई नजर नहीं आती। बीच में एक ट्विस्ट जरूर डाल दिया गया है कि मुन्ना पे गोली चली है, लेकिन अभी वो हॉस्पिटल में खाना लेके जाना, वहाँ पे शेरो शायरी, वहाँ पे गाने बजाने, अंताक्षरी, ये चल रहा है। फारिस जो बिना किसी हवलदार और इंस्पेक्टर का एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर है जिसकी मंगनी टूट गई है। फारिस एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है जिसके पास में कोई पुलिस फोर्स नहीं है, वो बेचारा अकेला है, बहुत ही गरीब पुलिस वाला है, उसको कोई उसके पीछे नहीं आता है। इस तरह का वो किरदार है जिसकी वजह से शायद जरनैब के वालिद को लगा कि ये तो नल्ला है, इससे रिश्ते तोड़ देना चाहिए, तो वो मंगनी तोड़ देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। और इससे कहीं ना कहीं अचंभे में है जरनैब के, आपने मुझसे डिस्कशन क्यों नहीं किया तोड़ने से पहले। तो वहां पे थोड़ी सी फिलॉसफी बाकी चलती है। एनीवे, देखिए ड्रामा मतलब इतना इमेच्योर तरीके से लिखा गया है कि समझ में नहीं आता। अब देखिए रहमती को एक मिनिस्टर आके समझाते हैं कि देखो तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी, अगर मुन्ना से तुम माफ़ी नहीं मांगोगे तो मुन्ना तुम्हारी सीट पर आके बैठ जाएगा। जैसे वो किसी एक पहले के गुंडे के नाम लेते हैं, तो वो मर चुका है, तो रहमती वहाँ पे बोलता है वो तो मर चुका, तो ये कहते हैं कि नहीं तुम्हें जिंदा रहना और तुम्हें राज करना, वरना मुन्ना राज करने लगेगा। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। भैया ऐसी कोई सीट नहीं होती जिसका इलेक्शन होता है, जिसकी ताकत होती है वो कब्जा कर लेता है, वो लोगों के बीच में अपना वर्चस्व बैठा लेता है। कहाँ से ये ट्रैक लेके आते हैं, किस दुनिया का ट्रैक है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। समझ में नहीं आता कि मुन्ना आकर के रहमती को हटा देगा, ऐसा कौन सा सीट है भाई। अब एनीवे चलिए, मिनिस्टर साहब यहाँ उसको बोल के जाते हैं, या जो भी वो किरदार है बड़ा ओहदे वाला, वो उसे बोल के जाता है कि तुम्हें माफी मांगनी होगी। ये पागल हो गया। अब रहमती जो है वो अपने पंटरों से पूछ रहा था कि मुझे माफी मांगनी चाहिए या नहीं। रहमती को बिल्कुल कमजोर दिखा दिया गया। एक कमजोर स्क्रिप्ट में भी वो अपने आप को बेहतरीन तरीके से पेश कर रहे थे। इस ड्रामा में वो बहुत ही जोकर जैसे नजर आ रहे हैं। क्या 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 क्या? अब देखिए वो जाता है रहमती वहाँ पे माफ़ी मांगने, हॉस्पिटल में पुलिस फोर्स रोक देते हैं और वो कहते हैं कि भाई आप अंदर नहीं जा सकते, ऊपर का ऑर्डर है। अब ऊपर का ऑर्डर तो ये था कि जाके माफ़ी मांगो, अब ये फिर एक और ऑर्डर आ गया। कोई तालमेल है कि नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में, कि यूं ही चल रहा है? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। कि भाई ऊपर से ऑर्डर आया तो माफी मांगने के लिए उसको भेजना नहीं। यहाँ पे जरनैब की एंट्री होगी, वो हीरोइन बन के खड़ी रहेगी और वो उसे जाने नहीं देगी, वो उसे भी कहेगी रहमती को थप्पड़ लगाऊंगी। अरे वो मुन्ना है क्या, किसी को भी थप्पड़ लगा दे रही है। एक तो उसका कैरेक्टर खो गया है, वो जो जर्नलिस्ट इतनी स्ट्रांग नजर आती है वो यहाँ पे बिल्कुल कमजोर नजर आती है। मैं नहीं मानता। अब देखिए बेड पे मुन्ना लेटा है, वहाँ पे जब बातें होती है तो इससे पहले वाले सीन में जरनैब कहती है मुन्ना को कि तुम्हें गुंडागर्दी और ये सब मतलब छोड़ना पड़ेगा, 2 नंबर का काम। बहुत अच्छी बात है, तभी वो मोहब्बत करेगी। अब इस जगह पे जब रहमती आता है और वो उसे रोक देती है मिलने से, बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है, और वो रहमती को रोकती है, लेकिन फिर भी मुन्ना के कहने पे रहमती आता है और वहाँ एक ड्रामा करता है, माफी मांगता है और चला जाता है। खत्म, बाय बाय। वहां पर जरनैब मैडम कहती है तुम लोग के पास हथियार है, बंदूक है? तो मुन्ना कहता नहीं है, हॉस्पिटल में कैसे बंदूक रह सकता है? तो यहाँ पे दिलबर कहता है कि नहीं 4 मैंने मंगवा रखा था और घेर रखा था। ये कॉन्ट्रडिक्शन है उस कैरेक्टर का, जिसने कहा था कि ये गुंडागर्दी तुम्हें छोड़नी पड़ेगी,
तो फिर हथियार उठाने की बात कैसे कर रही है? बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। कोई तो क्लियर करे। तो बेहद कमजोर स्क्रिप्ट, बेहद जिसका आगे पीछे का राइटर को समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखे। मैं माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि खलील साहब ये ड्रामा नहीं लिख रहे हैं, मुझे ये यकीन है, वरना इस तरह की गलती तो उनसे कम हम उम्मीद नहीं करते। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? इस वजह से ये, और या अगर वो लिख रहे हैं तो माफी चाहूँ, अगर वो लिख रहे या फिर वो अगर खलील साहब इस ड्रामे को लिख रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि उनके बस की बात नहीं है ये ड्रामा लिखने। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वो मोहब्बत वाली लव स्टोरी जरूर लिख सकते हैं, फैमिली पे लिख सकते हैं, वो फिलॉसफी वाले डायलॉग्स लिख सकते हैं, लेकिन ये जो एक तो देखिए पहली बात जेंटलमैन टाइटल देखिए, वो एक अलग सब्जेक्ट, और जिस तरह से प्रोमो दिखाया गया था कि कौन है जेंटलमैन, वो जेंटलमैन को छोड़ करके यहाँ तो सिर्फ खाली मोहब्बत 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 इतनी बार रिपीट की गई है कि समझ में नहीं आता। भाई लव स्टोरी बना देते, ये क्या बना दिया आपने बवासीर। ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है आप। खैर एनीवे, तो दोस्तों यही बातें थी इस ड्रामे की जिसमें ज़ूल की बातें खली हो रही है। ड्रामा कोई स्टोरी आगे नहीं बढ़ रहा, एक खली इम्प्रूवमेंट यही है कि जरनैब को मोहब्बत हो गई है मुन्ना से। Oh my God! Wow! और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, सीन वही घिसे पिटे, दो लोग खड़े हो जाएंगे, चार लोग खड़े हो जाएंगे, बातें करते रहेंगे। अब देखिए मिफ्रा के वालिद मतलब कमिश्नर बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के इंटरव्यू लेते हैं, यानी कि फारिस के इंटरव्यू लेते हैं कि उसको इंटरव्यू के लिए बुलाओ। अरे भाई ये कोई प्राइवेट सेक्टर की नौकरी है क्या जो घर पे बुला करके इंटरव्यू लिया जा रहा? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। मतलब गजब का बेवकूफ़ी है, क्या लिख रहे हैं, क्या ड्रामा है। और कुछ क्रिटिक तो हाँ बहुत कमाल के ड्रामे हैं। क्या 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 क्या? औरा से बाहर आइए, ईमानदारी से अपना रिव्यू जरूर कीजिए। तो दोस्तों यही बातें थी इस ड्रामे की, मैं इसी तरह की बातें लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपका अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।